प्रेज़ द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ये सुंदर सा अवसर दिया कि परमेश्वर के वचन के द्वारा बातें करूँ। और वचन की ओर जाने से पहले हम छोटी-सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। ये शाम के समय प्रभु आपने सुंदर सा अवसर दिया प्रभु परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु आपके वचन के द्वारा प्रभु परमेश्वर पिता बात करने के लिए प्रभु परमेश्वर पिता, सीखने के लिए प्रभु परमेश्वर पिता, आप आपका पवित्र आत्मा प्रभु हमें अगुवाई करे प्रभु परमेश्वर पिता। आप हमारी सहायता करना, मदद करना प्रभु परमेश्वर पिता। प्रभु धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर पिता, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। समय प्रभु आपके पवित्र हाथों में देते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। आज हम भजन संहिता 44 से 44 हम 44 के विषय में हम सीखेंगे। ये जो भजन संहिता 44 है, इसके जो पृष्ठभूमि के बारे में हम पहले देखेंगे। पृष्ठभूमि अ, क्या है? इसका जो लेखक है, ये इसका हेडिंग पर दिया हुआ है। इसका जो लेखक है वो है कोरह के पुत्र लेवी वंश के गायक। जो कोरह के जो पुत्र थे, जो लेवी लोग थे, वो उन लोगों ने इस भजन को लिखा है। इसका जो प्रकार है, ये जो भजन है वो एक सामूहिक विलाप, पूरे राष्ट्र की प्रार्थना है। पूरे राष्ट्र के लोगों की एक प्रार्थना है, विलाप की प्रार्थना। संदर्भ, यह वह समय था जब इसराइली युद्ध युद्ध में पराजित हुए और लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि हमने तो विश्वास नहीं छोड़ा और हार हार का सामना करना पड़ा। मतलब वो परमेश्वर के विश्वास में थे, ना पराई देवताओं की ओर मुड़े थे, ना कुछ उनके जीवन में उन्होंने ऐसा कुछ गलत कार्य किया था, फिर भी उनको उस हार का सामना करना पड़ा। तो हम इस भजन संहिता में ये देखते हैं। ऐसी परिस्थितियाँ पुराने नियम में बहुत सी जगहों पर हम देखते हैं। उसमें से हम 2 जगह पर हम देखते हैं कि संभवतः हिजकिय्याह राजा के समय में जब अश्शूर का आक्रमण हुआ था, अश्शूर लोगों ने आक्रमण किया था, उस समय का इसका पृष्ठभूमि हो सकता है संभवतः। दूसरा है शाऊल के समय में, जब उसकी जो अंतिम लड़ाई थी, उस समय जब फलिस्ती लोगों का जो विजय हुआ था और इस्राएली लोग हारे थे, वो भी समय हो सकता है। इसराइली अतीत में परमेश्वर के अद्भुत विजय को स्मरण करते हैं। इस भजन में हम देखते हैं कि जो इसराइली लोग हैं, वो अतीत में परमेश्वर ने जो विजय पूर्वजों को दिलाई थी, उन विषयों पर स्मरण करते हैं, उन विषयों को स्मरण करते हैं। और अब के समय में अकारण हार, अपमान और कष्ट झेल रहे हैं। ये सब बातें इसमें दिखती है। वे कह रहे हैं, हम तुझसे दूर नहीं हुए, फिर भी यह सब क्यों? यहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर इस भजन में कहा गया है कि हम तुझसे दूर नहीं हुए, हम पराये देवताओं की ओर नहीं मुड़े, ना हमने कोई ऐसा पापी जीवन जिया, फिर भी हमें यह हार का सामना क्यों करना पड़ा? या हमें ये निराशा, अपमानजनक बातें हमारे जीवन में क्यों हुई? तो यह भजन उन विश्वासियों के लिए जो निर्दोष होकर भी कठिनाई का सामना करते हैं। ये उन लोगों के लिए ये भजन है। इस भजन को हम मुख्य 4 भागों में हम बाँटते हैं, बाँटा है। 4 भागों में हमने बाँटा है। परमेश्वर के अतीत के कामों का स्मरण 1 से लेके 8 तक हम देखते हैं। इस भजन में जो भजनकार है वो अतीत के परमेश्वर के जो कार्य है, उन कार्यों को स्मरण करता है 1 से लेके 8 तक। और दूसरे भाग में हम देखते हैं वर्तमान संकट, हार का दर्द। 9 से लेके 16 तक हम ये देखते हैं, ये दूसरा भाग। और तीसरा भाग है 17 से लेके 22 तक, निर्दोषता और प्रश्न। हम गलत नहीं, फिर भी दुख क्यों? हमारे जीवन में दुख क्यों? और चौथा भाग है संकट के बीच विश्वास की पुकार, 23 से लेके 26 तक। तो ये इस प्रकार इस भजन को हमने 4 भागों में बाँटा। तो हम भजन को देखेंगे।
भजन का शुरुआत में इतिहास याद करता है। हमने अपने बाप दादों से सुना कैसे परमेश्वर ने अ, कनान पर पूर्वजों को विजय दिलाई। यहाँ पर हम देखते हैं कि योशुआ के समय में जो परमेश्वर ने पूर्वजों को जो विजय दिलाई, कनान देश पर विजय दिलाई और उन लोगों को जो कनानी लोग हैं उनको वहां से निकाला परमेश्वर ने और इसराइली लोगों को वहां पर बसाया। उन सब बातों को ये याद करते कैसे मिस्र से निकाल लाया, लाल समुद्र के विषय में सब बातों को वो स्मरण करते हैं, याद करते हैं कैसे परमेश्वर ने कनान में पूर्वजों को विजय दिलाई। यह विजय तलवार से नहीं, परमेश्वर की दया से मिली और अनुग्रह से मिली। ये सब बातें, तो इस बात से हम, इस वचन से हम क्या सीखते हैं? विश्वासियों को हमेशा अतीत में परमेश्वर की विश्वास योग्यता को याद करना चाहिए। परमेश्वर के कार्यों को हमें हमेशा विश्वासियों को याद करना चाहिए। इससे हमारे विश्वास की जड़ मजबूत होती है। विश्वास की जड़ मजबूत होती है। हम जब भी कुछ पुरानी बातों को जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में की है, हम हमारे जीवन में जो संकट आते हैं, समस्या आती है, तो हम उन पुरानी बातों को याद कर कर हमारे विश्वास को मजबूत कर सकते हैं और उस संकट के समय में परमेश्वर में विश्वास रखकर हम उससे उसका सामना कर सकते हैं, उस संकट का, उस समस्या का। और दूसरा भाग जो है उसमें हम देखते हैं वर्तमान संकट और हार का दर्द। इस भाग में अचानक स्वर बदल जाता है। भजनकार कह भजनकार कहता है, तूने हमें छोड़ता हुआ लगता है। युद्ध में हार रहे हैं, शत्रु हमें लूट रहे हैं, हम शर्म और तिरस्कार का विषय बन गए हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 9 से लेकर 16 तक, मैं 9 वचन पढ़ूंगा। तूने अब हमें को त्याग दिया और हमारा अनादर किया है और हमारे दलों के साथ आगे नहीं जाता। तू हमको शत्रु के सामने से हटा देता और हमारे बेरी बेरी मनमाने लूट मारते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भजनकार यहाँ पर अपने वर्तमान के संकट के बारे में बताते हैं। इससे हमें क्या सीखते हैं हम? शिक्षा, हमारे जीवन में ऐसी समस्याएं आती है और हमें लगता है परमेश्वर मौन हो गया है। उस मौन अ, उसके मौन में उसके बड़े कामों की तैयारी होती है। मतलब कहने का ये कि परमेश्वर जब मौन होता है, उसमें परमेश्वर की बड़ी योजना होती है, बड़े कार्य परमेश्वर करता है। हम देखते हैं अय्यूब के जीवन से, अय्यूब के जीवन में परमेश्वर मौन था। परमेश्वर बहुत दिनों तक परमेश्वर ने उनसे उसके जीवन में क्या जो दुख संकट वो झेल रहा था उस समय में कुछ नहीं बोला, लेकिन उसमें परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना थी। परमेश्वर का वो प्रिय था और परमेश्वर ने उसको अंत में उसका फल भी उसे दिया। हम देखते हैं यूसुफ के जीवन में भी देखते हैं कि परमेश्वर उसके भी समय में उसके जीवन में भी बहुत संकट आए, समस्या आए, तकलीफ आई, लेकिन परमेश्वर ने उसे भी अ, अंत में आशीर्वादित किया। तो परमेश्वर एक बड़े कार्य, जब परमेश्वर मौन होता है, जब हमें लगता है हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, तो परमेश्वर उसे और भी बेहतर तरीके से हमारे जीवन में करने के लिए, छुटकारा करने के लिए परमेश्वर कार्य करता है। तीसरे भाग में हम देखते हैं निर्दोषता और प्रश्न। हम गलत नहीं फिर भी दुख क्यों? 17 से लेके 22 तक वचन। इस भाग की गहराई सबसे अधिक है। इसराइल कहता है, हमने वाचा नहीं तोड़ी, हमने दूसरे देवताओं की ओर न मुड़े, फिर भी दुख। यह एक बड़ा प्रश्न है। जब मैं सही हूं तो मेरे साथ गलत क्यों? अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपने जो निर्दोषता है, निर्दोषता को दिखाते हैं कि हमने कोई भी गलत कार्य नहीं किया, ना पराये देवताओं की ओर मुड़े, ना मूर्ति पूजा की, ना गलत कार्य किया, फिर भी हमें दुख का सामना करना पड़ा। तो इसे हम क्या सीखते हैं? सारा दुख पाप के कारण नहीं होता। कभी कभी परमेश्वर के प्रिय लोगों को भी कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। उदाहरण के लिए हमने देखा कि अय्यूब के जीवन में हमने देखा, अय्यूब का जो जीवन है, अय्यूब के जीवन में उसने बहुत तकलीफ, उसका परिवार, उसके आर्थिक समस्या, परिवार में संकट, तिरस्कार, अपमान, शारीरिक
संकट, इन सब बातों से वो गुजरा, और हालांकि वो परमेश्वर का प्रिय व्यक्ति था, फिर भी उसके जीवन में वो संकट हुआ, लेकिन उसमें परमेश्वर का बड़ा कार्य था। यदि आप सही हो और आपके साथ गलत हो, तो यह पाप का परिणाम नहीं, यह परमेश्वर की योजना है आपको मजबूत बनाने की। अंत में परमेश्वर सब ठीक करेगा, यह विश्वास योग्य, परमेश्वर विश्वास योग्य है, अंत में परमेश्वर सब कुछ ठीक करेगा। हमने देखा अयूब और यूसुफ के जीवन में, हमने देखा बहुत समस्याओं से, बहुत संकट से वो चले गए, लेकिन अंत में परमेश्वर ने उन्हें आशीर्वादित किया, और उनको उन सब बातों का उनको फल परमेश्वर ने 2 गुना दिया। और अब हम देखते हैं चौथे भाग की ओर। चौथा भाग, संकट के बीच विश्वास की पुकार, 23 से लेके 26 तक। भजन का अत्यंत भावुक प्रार्थना से भजन का अंत अत्यंत भावुक प्रार्थना से होता है। हे प्रभु जाग, पर हम देखते हैं 23 से लेके 26 तक। हे प्रभु जाग, तू क्यों सोता है, उठ हमको सदा के लिए त्याग न दे, तू क्यों अपना मुंह छिपा लेता है और हमारा दुख और सताया जाना भूल जाता है। हमारा प्राण मिट्टी से लग गया, हमारे पेट भूमि से सट गया है, हमारी सहायता के लिए उठ उठ खड़ा हो और अपनी करुणा के निमित्त हमको छुड़ा ले। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि चौथे भाग में संकट के बीच एक विश्वास की पुकार, वो परमेश्वर को पुकार रहे, विश्वास के साथ में परमेश्वर को पुकार रहे। यह भजनकार कहता है, हमारी योग्यता के कारण नहीं, आखिरी वचन में हम 26 वचन में देखते हैं, हमारी योग्यता के कारण नहीं, तो अ, तेरे प्रेम और दया के कारण हमें छुड़ा या बचा। इस प्रकार ये प्रार्थना करते। सच्ची प्रार्थना वह वह जो अपनी सारी योजना शक्ति छोड़कर केवल परमेश्वर की दया पर टिकी हो। जब हम अपने सारी सब बातों को हम छोड़ते हैं, हम सब दूसरी चीजों पर का विश्वास, धन दौलत पैसा परिवार ताकत, इन सब बातों को छोड़कर हम परमेश्वर की दया पर हम टिके रहते हैं, टिक जाते हैं, वही सच्ची प्रार्थना है। समस्या परमेश्वर के कारण से बड़ी नहीं है, सॉरी, समस्या परमेश्वर के अनुग्रह से, दया से बड़ी नहीं है। उसके अनुग्रह से सारी समस्याएं समाप्त होती है। हम इससे क्या सीखते हैं? शिक्षा, हम 4 बातें सीखते हैं। इस भजन संहिता से हम 4 बातें सीखते हैं। परमेश्वर के अतीत के कार्य नई आशा देते हैं। परमेश्वर के जो अतीत के कार्य है वो हमारे जीवन में नई आशा देते हैं। जब हम किसी संकट में या किसी समस्या में होते हैं, तो हम जब पुरानी बातों को याद करते हैं कि उस समय में परमेश्वर ने हमें इतने सुंदर रीति से परमेश्वर ने हमें वहां से निकाला, इतनी सामर्थ्य से परमेश्वर ने हमें वहां से निकाला, तो इस वर्तमान समय में भी परमेश्वर हमें निकालेगा, ये हमारे विश्वास को मजबूत करता है। दूसरा, विलाप, संकट में भी हम अपने दर्द को परमेश्वर के सामने रख सकते हैं। जब हमारे जीवन में संकट आए, दुख आए, दर्द आए, तो हम अ, उस दुख को, उस समस्या को पकड़े रहने के बजाय हम परमेश्वर के सामने उसको रख सकते हैं। परमेश्वर से हम कह सकते हैं, जैसे हमने देखा कि यहाँ पर इजरायली लोग जो है वो अपने संकट को परमेश्वर के सामने रखते हैं। तो उस संकट को हम परमेश्वर के सामने रखेंगे, परमेश्वर के हाथ में देंगे, तो परमेश्वर हमें उससे छुड़ाएगा। यीशु मसीह ने भी कहा है कि हे बोझ से दबे हो लोगों, मेरे पास आओ और तो मैं तुम्हें विश्रांति दूंगा। तो वही जो बोझ से हम दबे होते, संकट से दबे होते, उन सब बातों को परमेश्वर के सामने डालना है। तीसरी बात हम सीखते हैं, निर्दोषता। सारा दुख पाप के कारण नहीं, विश्वासियों को भी परीक्षा होती है, विशेषकर उसके प्रिय लोगों को। ये बात भी हमें समझनी चाहिए कि निर्दोषता में भी हमें परीक्षाएं होती है, और खासकर उसके प्रिय लोगों को। हमने देखा यूसुफ और दाऊद के जीवन में भी देखते हैं हम, बहुत उसकी परीक्षाएं हुई, उसको
बार-बार परीक्षा में पढ़ना पड़ा, लेकिन परमेश्वर ने उसे भी छुड़ाया और उससे भी मजबूत किया परमेश्वर ने। और अय्यूब के जीवन में भी हम देखते हैं। तो निर्दोषता में भी जब हमारे जीवन में दुःख, तकलीफ या समस्या आती है, तो ये हमारे पाप के कारण या किसी के जीवन में हम देखते हैं तो उसके पाप के कारण नहीं, तो ये परमेश्वर की एक योजना, एक परमेश्वर की उसे मजबूत करने की एक अ, कार्य होता है, एक योजना होती है परमेश्वर की। और तीसरा याचना, अंत में हमारा जीत अंत में हमारी जीत केवल परमेश्वर की दया से होती है। जो अंत में जो याचना उन्होंने की है, जो अंत में हम परमेश्वर की दया के द्वारा ही हम छुटकारा पाते हैं। परमेश्वर ही हमें अ, हर एक समस्या से छुड़ा सकता है। हमारी शक्ति, हमारे पैसा, हमारा धन दौलत, इन सब बातों से हम उस समस्या से नहीं छूट सकते। बहुत से लोग हैं दुनिया में जिनके जीवन में सब बातें हैं, फिर भी वो चिंता में, उन्हें नींद नहीं आती, उन्हें बहुत सी समस्या है, लेकिन परमेश्वर अपने प्रियजनों को ऐसे ही नींद प्रदान करता है। तो इस वजह से हमने सीखा कि परमेश्वर के जो विश्वास को जो अतीत में जो कार्य किए हैं, उन बातों को स्मरण करने से हमारे विश्वास को हम बढ़ाते हैं। संकट संकट में हम हमारी दुख तकलीफ को परमेश्वर के सामने रख सकते हैं। और निर्दोषता में निर्दोष होते हुए भी हमारे जीवन में समस्या आ सकती है, उसके पीछे परमेश्वर की योजनाएं होती है। और आखिरी में, अंत में हमारी जीत केवल हमारे जीवन में जो भी हम कुछ हासिल करना चाहते हैं, जो भी कुछ करना है, हमारे बल से, हमारी शक्ति से, हमारी योजना से नहीं, तो ये सब बातें परमेश्वर की दया से ही हमें मिल सकती है। परमेश्वर आप सभी को आशीर्वादित करे इन वचनों के द्वारा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे भी ये सुंदर सा समय और ये दिया। परमेश्वर सब आप सबको आशीर्वादित करे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।